ये बिल्कुल बेसिक सी एक मेहनत है जो मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट करता होगा और करनी ही चाहिए। अगर आप सिर्फ बेसिक सा फ्रेमवर्क है कि देखो मैंने लिखा हुआ है जनरल आइडियाज़ के नाम से कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन लाइंस पे हम कल्चर के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। आप भी नोट मेकिंग पर्सन हैं अगर आप थोड़े से भी, तो आप ना 2 राउंड्स में नोट्स बनाएं। एक तो जब आपने किताबें पढ़ ली हैं उसके बाद आप बना लीजिए अपने एक बल्कि नोट्स जैसे मैंने बनाए हैं। और अगर उसमें से लेकिन आप इतने मेजर Hello everyone, I am Priyanka Goel and I have secured All India Rank 369 in UPSC CSC 2022 and with Nayan Ultimate today I would like to share all my notes. So basically the sample of my notes कि मैंने कैसे कैसे अपने notes बनाए हैं, तो मैं एक छोटा सा सैम्पल एक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स हैं क्योंकि मैंने इस बार अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे हाईएस्ट भी स्कोर किया है, तो मैं उसी का एक सैम्पल आपको दिखाती हूँ। तो आप ये नोट्स देखेंगे, आप ये देखिए इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स हैं क्योंकि ये वो नोट्स हैं जो मैंने ना अपने फर्स्ट राउंड में बनाए थे। मैं नोट मेकिंग लगभग 2 राउंड्स में मैंने इस बारी की थी। तो ये वो है कि मैंने किताबों के अंदर से, मतलब मैंने सारी बुक्स रीड करने के बाद जितना भी मुझे समझ में आया मैंने उस तरीके के नोट्स ये यहाँ पे बनाए हैं। और मेरे जो सर के लेक्चर्स थे उनको सुन के जितना भी मुझे समझ आता था वो चीज़ें मैं नोट डाउन कर लेती थी। तो ये वो सब नोट्स हैं। इसके अंदर छोटे मोटे डायग्राम्स और जो भी हैं ये काफ़ी बल्कि नोट्स थे। इसके बाद मैंने इन्हें कट शॉर्ट किया है और कट शॉर्ट करने के बाद अपने मेंस के टाइम पर, ताकि मैं उनका इजीली रिवीजन कर सकूं, तो आप ये देखेंगे ये मेरे शॉर्ट नोट्स थे। ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पेजेस हैं, बट ये पूरे मेरे जीएस और पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 100 पेजेस के नोट्स हैं क्योंकि मैंने उसके बाद सेकंड राउंड में अपने नोट्स को बहुत कट शॉर्ट कर लिया था। ये मैंने एसे वगैरह के लिए कोटेशंस लिखी हुई हैं जो मैं सुबह काफ़ी बार इनको रीड करके गई थी ताकि याद रहे। उसके बाद ये मैंने देखो गुड पीपल ऐसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो ये जितने भी है ना नाम ये सब गुड पीपल के हैं। हम एक्चुअली इनको गुड उसमें एग्जाम्पल में यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे हमारे गांधी जी हैं, हमारे उसके अलावा अन्ना हज़ारे, मार्गरेट थाच, सब है, ये सारे लोग हम अच्छे उसमें यूज़ कर लेते हैं। और उसके अलावा मैंने थोड़ा नेगेटिव साइड में लोगों को दिखाने के लिए तो स्पेशली हम हिटलर का एक एग्जाम्पल देते हैं, उसके अलावा नेपोलियन का देते हैं, तो वो मैंने इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। फिर एक ये मेरा डेटा चार्ट था, तो डेटा में जैसे मैंने एजुकेशन से रिलेटेड कितना डेटा हो सकता है मैंने उसका यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। फिर हमारा ये पूरा एजुकेशन से रिलेटेड है, उसकी केस स्टडीज़, बेस्ट प्रैक्टिसेस। उसके अलावा फिर मेरा ये विमेन से रिगार्डिंग हमारा पूरा डेटा है। फिर ऐसे ये मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की मन की बात सुनती थी क्योंकि वो मेंस की आंसर राइटिंग में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, तो मैंने उसमें से ये जो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे प्राइम मिनिस्टर देते हैं, कुछ मेंशन करते हैं, वो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो इनको भी मैंने कहीं कहीं अपने मेंस के आंसर में यूज़ किया था। फिर ये एक कल्चर के लिए एक बेसिक सा फ्रेमवर्क है कि देखो मैंने लिखा हुआ है जनरल आइडियाज़ के नाम से कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन लाइंस पे हम कल्चर के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, इस तरीके से थे। फिर ये एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी का जितना भी मैंने पढ़ा, छोटे छोटे मैप्स और ये सब इसके अंदर था। तो ये पूरा कुछ पेजेस ऐसे थे जो मतलब मुझे लगता था कि पूरा इंपॉर्टेंट है तो मैं उनको एज इट इज़ लगा लेती थी यहाँ पे, अदरवाइज तो बाकी मैं सब छोटा छोटा लिखती रहती थी। तो ये मैंने पूरा कट शॉर्ट किया हुआ है। तो नोट मेकिंग के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप इसको ना, अगर आप भी नोट मेकिंग पर्सन हैं अगर आप थोड़े से भी, तो आप ना 2 राउंड्स में नोट्स बनाएं। एक तो जब आपने किताबें पढ़ ली हैं उसके बाद आप बना लीजिए अपने एक बल्कि नोट्स जैसे मैंने बनाए हैं। और अगर उसमें से लेकिन आप इतने मेजर नोट्स जो होते हैं वो रिवाइज नहीं कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो इसलिए फिर आपको ना कट शॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में ना हर एक सब्जेक्ट के लिए ना आपके 20 to 30 पेजेस के नोट्स होने चाहिए। जैसे ये मेरा आईआर का है, तो ये आईआर के लिए मैंने कुछ ये गिनती के मान लो कितने पेजेस होंगे, ये 20-30 भी नहीं है, देखो सिर्फ इतने से ये पेजेस हैं और इसके अंदर लगभग पूरा आईआर मैंने कवर किया हुआ है। उसी तरीके से अब यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट है तो आगे ये थोड़े से पेजेस होंगे 10-12, इसके अंदर मैंने पूरा इकोनॉमिक्स कवर किया हुआ है, मेनली जो भी मेंस में काम आ सकता था। यहाँ से सिक्योरिटी स्टार्ट है, तो इस तरीके यहाँ पे साइंस है। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ये आपको लास्ट मोमेंट पे ना रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये स्पेशली मेंस के लिए है क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग में हमें थोड़े से एग्जांपल्स भी लिखने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं।
तो लगभग आपको वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। देखिए क्वेश्चंस का आंसर्स का तो कोई लेवल नहीं होता है, वो कितने भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो थोड़ा सा ना आपके आंसर्स का एक लेवल होना चाहिए, आपके आंसर्स का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और उतने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ये बिल्कुल बेसिक सी एक मेहनत है जो मुझे लगता है कि हर एस्पिरेंट करता होगा और करनी ही चाहिए। अगर आप सिर्फ पढ़ के वहाँ चले जाएंगे तो उतने अच्छे आंसर्स लिखना आसान नहीं होगा। तो इसलिए ये थोड़े से कुछ अच्छे की पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छी ना डेटा, जैसे हमारे नीति आयोग वगैरह की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, उस तरीके की बेसिक सी चीज़ें ना आप ज़रूर नोट डाउन करके रखें और उनको रिवाइज करके जाएं। तो वो वहाँ पर आंसर लिखने में आपको थोड़ी आसानी होगी और आप मेंस ज़रूर क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।